इसमें आप एक तरीका अपना सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सर एक बात और जाननी थी कि जैसे जिन्होंने भी तैयारी शुरू नहीं की है तो पेपर को कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। नमस्कार, जीएस विजन के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट हम आप लोगों के बीच लाए हैं प्रवक्ता बायोलॉजी को लेकर, जीव विज्ञान। और प्रवक्ता बायोलॉजी में आप सभी भी भली भांति परिचित हैं कि टोटल पोस्ट 67 हैं और महिला शाखा में 4 अतिरिक्त पद जो हैं वो दे रखे हैं। और ये सब आप सभी को विदित होगा कि पिछली बार सिर्फ एक पेपर था सब्जेक्ट का, इस बार 2 पेपर हैं। और पेपर जो दोनों हैं वो 150 नंबर के पेपर होने हैं। तो कुल 300 अंक का आपका जीव विज्ञान का पेपर होना है प्रवक्ता में। और आज मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अब्दुल रहमान सर हैं। और रहमान सर पिछले 12 साल से लगातार टीचिंग कर रहे हैं और नेट और पीएचडी क्वालिफाई हैं बायोलॉजी में। तो मैं इनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज किस प्रकार से आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, किस पेपर पर ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसा कि हमारी पॉडकास्ट सीरीज चल रही है, हर पॉडकास्ट में हम यही जानते हैं कि पढ़ने वाली चीज़ क्या है उसमें और उसको छोड़ना क्या है और किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैं आज रहमान सर से इन्हीं बातों पे बात करूंगा। तो सबसे पहले जीएस विजन के पॉडकास्ट में मैं रहमान सर का स्वागत करता हूँ। स्वागत है सर आपका। जी सर। तो सर सबसे पहले बात यह है कि जो पेपर है वो पेपर अप्रैल या जून में प्रस्तावित बताया जा रहा है। जी जी। और इसमें 2 पेपर कर दिए हैं 3-3 घंटे के। पहला पेपर 1, पेपर 2। जी। हमारा हमेशा कॉमन क्वेश्चन एक रहता है कि जैसे कि बायोलॉजी की कुछ कॉमन चीजें होंगी जी जो बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ इस पेपर में स्पेसिफिक होंगी। जी हाँ पेपर 1 में, पेपर 2 में। बिल्कुल। तो सर आपके अनुसार बच्चों को पहले फोकस किस पे करना चाहिए, पेपर 1 पे कि पेपर 2 पे, और कौन से टॉपिक पे करना चाहिए? एक्चुअली ये पेपर जो यहाँ सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है आयोग के द्वारा, ये बेटा 2 भागों में बांट दिया गया है इसको। पेपर 1, पेपर 2 जो आप सर ने जैसा बताया आपको, यहाँ पेपर 1 जो है वो कोर बायोलॉजी है बेटा, ट्रेडिशनल बायोलॉजी जिसे कहा जाता है, जिसमें आप जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जो बेटा पढ़ते चले आए हैं वो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, फैमिली वगैरह, ठीक है। और पेपर 2 बेटा ये एडवांस है। एडवांस लाइक बायोटेक हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई बेटा, जेनेटिक्स हो गया बेटा आपके पास, ठीक है। इसी के साथ साथ अप्लाइड हो गए, स्टैट्स वगैरह हो गई। तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, पेपर 2 में डाल दिया गया। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो पेपर 2 जो है बेटा वो पेपर 1 के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ बनेगा बेटे, ठीक है जी। तो अच्छा सर, मतलब इसके बाद ये बात मान लें हम कि जैसे हर सब्जेक्ट में कोई ना कोई पेपर डिसाइडिंग है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। जी जी। तो हम ये बात मान सकते हैं कि बायोलॉजी में पेपर 2 डिसाइडिंग होने वाला है। हाँ जी। मतलब 1 तो कॉमन है, सभी कर लेंगे उसको। हाँ, लेकिन जो अलग यूनिट है, एक्स्ट्रा यूनिट है, जो बच्चों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, वो पेपर 2 में है। जी। तो मतलब बच्चों को अपनी तैयारी पेपर 2 से करनी चाहिए। जी जी। पेपर 2 क्योंकि पेपर 1 में तो कॉमन ही है, तो सब थोड़ा, हाँ, वो ऑलरेडी क्योंकि पढ़ा हुआ होता है पेपर 1। हाँ जी सर। तो उसमें ज़्यादातर मामला जो है हर बच्चा उसे काफ़ी हद तक प्रिपेयर करके रखता ही है, और एलटी में भी काफ़ी बच्चों ने उसे प्रिपेयर करके रखा हुआ है। लेकिन पेपर 2 बेटा जो एडवांस वाला है, इसमें थोड़ा सा जो है बच्चे इससे बचते हुए चलते हैं अक्सर। ओके। तो इसमें इस वक्त जो है आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी। जी। बाकी सर बुक्स के बारे में आप अभ्यर्थियों क्या बोलना चाहेंगे? वैसे तो हम बात जो हमेशा बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम बहुत पास होता है तो किताबें बहुत साथ नहीं देती हैं, क्योंकि किताबें आप पढ़ नहीं पाएंगे उतनी जल्दी में। हाँ, अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है जिसका 2027-28 में टारगेट है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी जो है वो सफिशिएंट है, पहले ये बता दीजिए। और एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक्स अभ्यर्थियों को अन्य पढ़नी होंगी? नहीं, एक्चुअली जो एनसीईआरटी है बेटा आपके पास, वो पूर्णतः इसके लिए सफिशिएंट बुक नहीं है अवेलेबल, ठीक है बेटा। यहाँ इसके कंटेक्स्ट कम है थोड़ा सा। इसमें रेलिवेंट टॉपिक को आप ले सकते हैं। इसके साथ आपको जो है बीएससी की जो बुक्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा, जैसे ए के बेरी की फिजियोलॉजी वगैरह हो गई है, ठीक है। जीन वगैरह की जो बुक्स आती हैं बेटा, साइटोलॉजी की, आप सीबी पवार को ले सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि हमारे पेपर जो है बहुत नज़दीक है और सामने ही है, लगभग अप्रैल में करीब 3-4 महीने बाद ही पेपर के होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी क्लियर तो किया नहीं गया है। उस हिसाब से अगर आप इन बड़ी बुक्स को उठाने की कोशिश करेंगे तो कई बार क्या होता है कि भटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप किसी एक
पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बहुत गहराई से विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं और कई बार ऐसा देखा जाता है कि उससे कोई एक क्वेश्चन भी पुट नहीं किया जाता है, जो हमारे जो है अनावश्यक प्रयास को जो है क्या कर देता है बेटा, निरर्थक कर देता है। ठीक है, तो यहाँ ज़रूरत है टू द फोकस स्टडी करने की, टू द पॉइंट स्टडी करने की। ठीक है जी सर। सर एक बात और जाननी थी मुझे आपसे कि जैसे एनसीईआरटी अभ्यर्थी पढ़ते हैं तो किस क्लास से किस क्लास तक की एनसीईआरटी अभ्यर्थियों के लिए काम आएगी? यहाँ एनसीईआरटी बेटा आपके पास क्लास 11 और क्लास 12 को आप रख सकते हैं। ये आपका बेस बहुत स्ट्रांग करती है। इसे कम से कम तैयारी करने से पहले ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, इसे पढ़ना ही चाहिए। बस 2 से 3 बार पढ़ बिल्कुल, 2 से 3 बार कम से कम इसको आप पढ़ें। इससे बेटा आपका जो आधार हो बायोलॉजी को लेकर वो काफ़ी सही हो जाएगा। और उसके बाद बेटा आप जो है बीएससी की जो आप लोगों ने बुक्स पढ़ी हुई हैं उनको बेटा टारगेट करके चलें। सर एक बात और जाननी थी कि जैसे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता था कि पहले सिलेबस आ जाए, सिलेबस आ गया, अब उनको लगता नोटिफिकेशन भी आ गया, अब वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपका रिकमेंडेशन क्या है कि पेपर 1 को पकड़ें कि पेपर 2 को पकड़े? पहले इसमें आप एक तरीका अपना सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। जो लोग अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा उनको सजेशन है बेटा कि पहली बात तो ये है कि इतना जल्दी तैयारी हो नहीं पाती है कायदे से अगर देखा जाए, क्योंकि ये सिलेबस आपके सामने जो है ये आपने देखा भी होगा और सभी के पास होगा भी, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है बेटा। ठीक, उसके हिसाब से अगर आप देखें और चाहें कि हम मुश्किल से इसे 2 महीने में कवर अप कर लें या 3 महीने में कवर अप कर लें, तो ये बड़ा जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी एक सजेशन ये रहेगा कि बेटा आपके पास जो है आप एक टेस्ट लगा कर देख लें, और चाहे तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ का संस्थान का। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा कि आपका जो है कौन सा पेपर जो है सही है या किस पर थोड़ी बहुत कमांड आपकी बेहतर है। ठीक है, उसके हिसाब से बेटा आप इसको फिर चूज़ करें। जी सर। सर जैसे हम पीसीएस के लिए बायोलॉजी की तैयारी पढ़ते थे। जी जी। तो हम बायोलॉजी में पहले कॉन्सेप्ट को समझते थे। जी जी, बेसिक कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हमारे जब नोट्स खोल के देखे जाते थे तो उसमें ना लिखा कम होता था, डायग्राम ज़्यादा होते थे। तो क्या पूरी बायोलॉजी ऐसी है कि डायग्राम बेस पढ़नी चाहिए ये वाली? नहीं, बहुत ज़्यादा। देखिए, कोर बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो ज़्यादातर आपको डायग्राम बेस्ड चलता है। जी सर। एडवांस का जो मामला है बेटा, उसमें आपको टेक्निक्स और दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, फॉलोअप करनी होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप विदाउट डायग्राम ही आपको चलना पड़ेगा लेकर। जी सर। जबकि कोर के लिए आप ट्रेडिशनली कह सकते हैं कि फ्लावर किस तरीके से, फ्लावर पार्ट क्या क्या चीज़ें हैं, कैलेक्स कोरोला वगैरह क्या हैं, तो इनके लिए बेटा हम डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और एक चीज़ और भी है कि जो नीट के एग्ज़ाम आते हैं, नीट के क्वेश्चनों को आप देखेंगे तो वहाँ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं। हाँ। और उन पर जो है ये पूछा जाता है, ABC करके और D करके डिवाइड कर दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा पार्ट है या इनका सही क्रम क्या है, आप इसको व्यवस्थित करें। इस तरह क्वेश्चन हमने अभी तक लेक्चरार में नहीं देखे हैं, लेकिन आयोग इस बार मिल सकते हैं। इस बार हो सकता है कि बेटा आपके पास आयोग, क्योंकि इस बार पेपर सीधा डायरेक्ट पेपर है, कोई स्क्रीनिंग नहीं है। स्क्रीनिंग है नहीं, तो पेपर को कॉम्प्लेक्स बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहाँ पेपर का जो क्वेश्चन डिवीजन का पैटर्न आपके पास रहेगा, उसका तरीका इन लोग जो है जहाँ तक फॉलोअप कर सकते हैं कि करीब 50% बेटा सामान्य क्वेश्चन हो जो सभी लोग कर सकें। ठीक है, उसके बाद के करीब 25% क्वेश्चन जो होंगे ये मॉडरेट टाइप के होंगे, और 25% क्वेश्चन बेटा आपके पास होंगे काफ़ी टफ लेवल के, जिसे आपको टैकल करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी जी। और मतलब सर कहने की बात है कि आसान टाइप के क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत ना हो। हाँ, वो कम से कम वो तो बिल्कुल ही ना गलत, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो रेस से बाहर होगा। जी बिल्कुल। उदार में भी आपको 80-20 मतलब 80 करेक्ट करके आ रहे हैं, 20 की गुंजाइश हो सकती है। हाँ, ये इसमें। और अब उसके बाद सर जिसके इतने क्वेश्चन ठीक हो गए ना, तो मुझे लगता है कि वो टफ वाले में जाके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो टफ वाले भी कुछ ठीक करके आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पेपर पढ़ने के साथ साथ रणनीति भी बहुत बढ़िया होती है। बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जीएस विजन में, और सर का कोर्स भी चल रहा है बहुत बड़े तरीके से, और चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप ये बात मत रखिएगा कि अभी तक सिलेबस नहीं हुआ सर का, तो सर का सिलेबस जो है फरवरी लास्ट तक हो जाएगा। और फिर ये है कि सिलेबस बहुत वास्ट है उसका, और अभी सर जो है वो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे जिसमें 15 पेपर 1 के 15 पेपर 2 के जो है हम लोग आप लोग को कराएंगे विद सॉल्यूशन। तो क्या सर अभ्यर्थियों के लिए 30 पेपर सफिशिएंट है मान लें? हाँ जी, 30 पेपर ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होंगे, और बाकी इसका फुल प्लान हम लोग जो है एक्सपोज कर देंगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही। मतलब मेन सॉल्यूशन भी है उसमें? जी।
सर PYQs जो हैं वो कितने साल तक के बच्चे कर लें और कौन कौन से एग्जाम को फोकस करें? क्या नीट एग्जाम के PYQs काम आएंगे? हाँ बिल्कुल, नीट के भी PYQ यहाँ पर आपके LT पास के? काम आएंगे। LT के असल में PYQ को चूज करने का जो पैटर्न रहा आयोग द्वारा, वो बड़ा ही अव्यवस्थित तरीका अपनाया आयोग ने, जी। और उसने सिर्फ कोर बायोलॉजी को ही फोकस किया, जबकि वहाँ एडवांस सेगमेंट बहुत ज़्यादा दिया गया है और एडवांस सेगमेंट को उसने टच भी नहीं किया। एक क्वेश्चन कुल एडवांस सेगमेंट का यहाँ वहाँ हमारे पास अवेलेबल था, जी। और उसने जो अभी तक की हमारी धारणा बनी हुई थी उत्तराखंड में, वो पेपर आने के पैटर्न की, आयोग द्वारा दिए जाने के पैटर्न की, वो सारी धारणा ध्वस्त कर दी। जी। और अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। कई सारे हमारे स्टूडेंट रहे जो बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे इसके बाद। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि बेटा आप जो है थोड़ा सा इसको फोकस करके चलें, और क्वेश्चनों के पैटर्न को जो आप देखेंगे, एक तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन मिलते हैं फैक्ट बेस्ड, और उसके अलावा बेटा स्टेटमेंट बेस्ड हो गए। असर्शन रीजन बेटा आप यूज़ कर सकते हैं नीट के, वो बेटा आपके पास सफिशिएंट होंगे, वो काम कर जाएंगे अच्छे, ठीक है। और मैच द कॉलम के क्वेश्चनों को भी फोकस ज़रूर करें। जी सर। बाकी सर एक चीज़ जाननी थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट रहता है कि इन्वायरमेंट है क्या इसमें? हाँ, इसमें इकोलॉजी है सर। जी। जी। इकोलॉजी वाला पोर्शन जो जी। है वो काफ़ी वास्ट है वो। हाँ, इकोलॉजी इन्वायरमेंट सेक्शन मिक्स है, जी वो सर। आप ही लेते रहे हैं हमेशा। जी सर। जी। तो जी सर। और मैं आपको बता दूं कि सर का बैच हमारे यहाँ पे चल रहा है बायोलॉजी का, जो हमारा फरवरी लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा सर की टेस्ट सीरीज भी हमारी यहाँ पर जो है वो लॉन्च होने वाली है। 15 पेपर, 15 पेपर 1 में, 15 पेपर 2 में हम जो है लेके आएंगे। और हमारा प्लान जो है वो टेस्ट सीरीज का 24 जनवरी शनिवार से है। प्रत्येक शनिवार को हम दोनों पेपर कराया करेंगे आप लोगों को। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी हो गई, हमें इस पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए GS विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।